हेलो डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। मैं रोहित जी के फैकल्टी। आपने अगर बचपन में ही डिसाइड कर लिया है कि आप एज ए आर्मी अफसर अपनी लाइफ को आगे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जिसको हम बोलते हैं RIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो आपका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप एज ए अफसर अपने आप को आर्मी के अंदर देखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपको बचपन से ही ट्रेन किया जाता है उस लाइफ को एडजस्ट करने के लिए, ताकि आप बिल्कुल इजी वे से अपनी लाइफ को आर्मी के अंदर एडजस्ट कर सकें। तो आज इस पूरे सेशन में मैं आपको RIMC के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे अगर आप अपने आप को एज ए अफसर देखना चाहते हैं या RIMC के एग्जाम को आप क्लियर करना चाहते हैं। और वो भी कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि क्यों इसकी RIMC एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है और लिम्का बुक के अंदर उसका नाम दर्ज हो चुका है। बहुत जल्द उसका नाम ग्रीन वर्ल्ड के अंदर भी जाने वाला है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करेंगे RIMC के अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो साल 2020 के लिए, जिसकी डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। 1 और 2 दिसंबर को 2020 का इसका एग्जाम होने जा रहा है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। RIMC आपका एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको मैंने आपको बताया कि जिसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो उसका मतलब होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो आपका स्कूल इनटेक के लिए साल में 2 बार एग्जाम को कंडक्ट करता है। एक तो आपका होता है दिसंबर में और एक होता है आपका जून के अराउंड अबाउट। तो दिसंबर में जैसे मैंने आपको बताया कि उसका एग्जाम होने जा रहा है 1 और 2 दिसंबर को उसका एग्जाम होने जा रहा है, जिसकी डेट ऑलरेडी आपको पता है कि 1 और 2 दिसंबर है। अब RIMC है क्या? 1922 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये आपका 8 क्लास से लेके +2 स्कूलिंग आपको प्रोवाइड करता है। CBSE बोर्ड को फॉलो करता है और इंग्लिश मीडियम में हमारा है। आपने कई बार सुना होगा कि 10th के बाद आपको क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपने नॉन मेडिकल लेना है, आपने मेडिकल लेना है, आपने कॉमर्स में जाना है, आपने आर्ट्स के अंदर जाना है। बट RIMC क्या है? RIMC में सिर्फ आपको साइंस की ही स्टडी करवाई जाती है। वहां पर इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते, आपको सिर्फ साइंस स्टडी की स्ट्रीम की प्रोवाइड की जाती है। और इसका नाम लिम्का बुक के अंदर क्यों है? क्योंकि ये साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम लेता है। जी हाँ, 10th और 12th के जो एग्जाम के बोर्ड होते हैं, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, वो साल में 2 बार कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर है। स्पेशली यहाँ का जो है, यहाँ साल में 2 बार आपको स्टूडेंट इनटेक होते हैं। एक सेमेस्टर में 25, यानी एक बार आपको सिर्फ 25 कैंडिडेट्स को ये इनटेक करता है। यानी आप तकरीबन लगाएं तो आपके सिर्फ 200 स्टूडेंट ही होते हैं। तो आप ये देखिए कि टीचर्स को कितना ईजी होता है कि हर स्टूडेंट के ऊपर वो अपना एक फोकस कर सके। और यही कारण होता है कि जो बच्चे RIMC के थ्रू डिफेंस अकेडमी के अंदर जाते हैं, NDA इंडियन नेवल अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी के अंदर या OT अकेडमी के अंदर, वो 100 में से 80% तो जरूर क्लियर कर लेते हैं अपने रिटन एग्जाम को या अपनी SSB को। ये खासियत है RIMC की। तो RIMC में जाने के लिए करना क्या है? सबसे पहले तो आपको क्या होता है, या तो आप 7th क्लास में स्टडी कर रहे हो या फिर आपने 7th क्लास को पास कर लिया हो। ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूं। और उसके बाद अगर आपकी एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट में क्या होना चाहिए कि या तो आप 11.5 साल से कम नहीं होने चाहिए और 13 साल से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसका एज क्राइटेरिया है। सिलेबस क्या आता है इसके अंदर? इसमें आपके 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश का, मैथ का और जीके का। इंग्लिश जो होती है वो आपकी तकरीबन होती है 125 मार्क्स की, मैथ होता है आपका 200 मार्क्स का और जीके होती है आपकी 75 मार्क्स की। इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपको 50% मार्क्स को गेन करना कंपलसरी होता है। जब आप अपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप जाते हो आपके वाइवा वॉइस के अंदर, जो आपका 50 मार्क्स का होता है और इसमें आपका इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट को चेक किया जाता है। देन अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आप जाते हो अपने मेडिकल टेस्ट के लिए, जो आपका मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर मेडिकल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होती है जिसमें आपका नाम दिया जाता है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर है RIMC का। और स्पेशली मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस अकेडमी है, यहाँ पर हम सैनिक स्कूल, RIMC, RMS और जितने भी आपके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं NDA के, यहाँ से प्रोवाइड हम करते हैं। स्पेशली जो बच्चे कुछ रीजंस की वजह से अपनी तैयारी को नहीं कर पाते या इकोनॉमिक वीकर होते हैं या बहुत ही फाइनेंशियल जो पोर कंडीशन से आते हैं, फैमिलीज बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर फ्री ऑफ कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ एजुकेशन भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिफेंस सेक्टर में अपने आप को, अपने कैरियर को अपना फोकस करते हैं, चुनते हैं, तो हम आपके लिए यहाँ बिल्कुल मौजूद हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्पेशली हम आपको हर टाइप की हेल्प आउट करने के लिए रेडी हैं। और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिफेंस सेक्टर से देते रहें, ताकि आपको कहीं पर भी किसी टाइप की भी परेशानी ना हो। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी दिल्ली कैरियर ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग फ्रेश और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल काइंड ऑफ डिफेंस एग्जाम्स। और
इसी तरह से हम आपके लिए कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।